आज हम अलग कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले नीच भंग राजयोग। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा नीच भंग राजयोग क्या है। मैं पहले सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि नीच भंग क्या है, नीच प्लैनेट क्या होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट नीच के हैं। सो आपको इस वीडियो में आज समझेगा नीच भंग राजयोग जो है उसमें जब आपका नीच का जो प्लैनेट है उसका जो डिस्पोजिटर है, जब वो यहाँ पे केंद्र में बैठता है 1 4 7 10 में या फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस में जब बैठता है, तब वो नीच भंग राजयोग का जो फल है, जो उसका आउटकम है, उसमें क्या डिफरेंस होता है या क्या होता है एग्जैक्टली, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो नीच भंग राजयोग, इसमें एक चीज है, पहले समझते हैं हम नीच प्लैनेट क्या होता है। नीच मतलब डेबिलिटेड, डेबिलिटेटेड प्लैनेट या नीच प्लैनेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं इसमें। अभी डेबिलेटेड प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल एरीज लेते हैं, मेष राशि। मेष राशि में सैटर्न जो है, शनि महाराज जो है, वो नीच के होते हैं। इसके बाद मार्स का नीच होता है कैंसर में। मतलब जहाँ पे चार्ट में आपको एरीज है, जैसे एरीज के लिए 1 नंबर देखो, यहाँ पे भी किसी भी हाउस के ऊपर, यहाँ पे इधर कहीं भी 1 1, किधर भी 1 लिखा होगा किसी के भी हाउस में, जहाँ पे 1 है उसको एरीज बोलते हैं, मतलब मेष राशि बेसिकली। तो यहाँ पे किसी का एस से लिखा है या शनि लिखा है, किसी का श है, समझो हिंदी में लिखा हुआ, तो सैटर्न जिसका 1 नंबर में है वो वहाँ पे सैटर्न नीच का हो गया। मार्स जो है, एम ए जो है, या मंगल लिखा हुआ होता है हिंदी में, कैंसर में 4 नंबर की राशि होती है। जहाँ पे मैंने 1 नंबर समझा, वहाँ पे 4 नंबर आपको दिखना है कहाँ पे है। देन इसके बाद वीनस, शुक्र, ये होता है वर्गो में, कन्या राशि में होता है। नंबर 6 देखिए आपके चार्ट में कहाँ पे है, वहाँ पे वीनस नीच का होता है। देन उसके बाद आते हैं हम मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी का नीच होता है पाइसेस में, मीन राशि में, जहाँ पे 12 नंबर है, वहाँ पे आपको चार्ट में देखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा मून। मून नीच का होता है वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, 8 नंबर आपको देखना है आपके चार्ट में कहाँ पे है। देन उसके बाद फिर सन आएंगे। सन सूर्य महाराज आपको देखने हैं, सन होता है डेबिलेटेड लिब्रा में, तुला राशि में, जहाँ पे 7 नंबर आपको देखना है। फिर उसके बाद जुपिटर, गुरु जी। गुरु जी होते हैं नीच के कैप्रिकॉन में, मकर राशि में नीच के होते हैं, 10 नंबर देखना है आपको। ऐसे सारे प्लैनेट्स का हमारा हो गया है। 7 प्लैनेट्स हमको देखना है। राहु केतु इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। अभी राहु केतु होता भी है, देखा जाए तो राहु केतु में जो डिबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन का जो कंसेप्ट है वो बोथ साइड से, मतलब कुछ लोग राहु को एक्सॉल्टेशन में मिथुन राशि में, नहीं तो वृषभ राशि में, इनमें एक्सॉल्टेशन उच्च का मानते हैं। उसके अपोजिट एग्जैक्टली जो है, जहाँ पे केतु है, जैसे सैजिटेरियस में, मतलब धनु राशि में, जहाँ पे 9 नंबर है, वहाँ पे राहु कुछ लोग नीच का मानते हैं या 8 नंबर में नीच का मानते हैं। एंड केतु जो होता है वो कुछ लोग वृषभ राशि में नीच का मानते हैं या मिथुन में नीच का मानते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली राहु केतु पे नहीं, बट 7 फिजिकल प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे जिसका नीच भंग हो रहा है। नीच का भी हम पहले डिस्कस करेंगे एंड फिर हम देखेंगे हम कि किसी के चार्ट में नीच भंग हो रहा है कि नहीं। सो पहले हमको चार्ट में चेक क्या करना है वो देखना है। जैसे मैंने अभी बोला कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे 4 है, एक्सेट्रा, ये आपको देखना है। नेसेसरी नहीं वहाँ पे जो आपका प्लैनेट है वो नीच का ही होना चाहिए। ये स्पेसिफिक वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए जिनका कोई प्लैनेट नीच का है। नीच का है वो पहले देखना है, एंड सेकंड पार्ट जो है वो है नीच भंग का। एंड फिर उसके बाद हम आएंगे कि नीच भंग का जो, मतलब नीच का जो भंग हो रहा है, मतलब जो कट हो रहा है, उस नीच का जो क्वालिटी है, उसका जो डिस्पोजिटर है वो आपके केंद्र में बैठा है कि नहीं। यह हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। सो हमने पहले तो देख लिया कि कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में नीच का होता है। सो अभी हम बात करेंगे जो डिस्पोजिटर है। जैसे शनि का मैंने बात की, शनि है मेष राशि में नीच के। मेष राशि के जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर का मतलब है मालिक।
मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल, मार्स। सो जो मार्स है, समझो किसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे किसी का 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे शनि है, तो इसका जो डिस्पोजिटर है मंगल है, वो अगर यहाँ पे ही बैठ जाए तो ये नीचभंग हो जाता है। समझो मंगल यहाँ पे है, तो यहाँ से उसकी 7th एस्पेक्ट पड़ेगी यहाँ पे, ये भी नीचभंग हो गया। फिर उसके बाद अगर समझो मार्स यहाँ पे है, तो विथ एस्पेक्ट 8वां एस्पेक्ट आपका पड़ जाएगा शनि पे। फिर उसके बाद मंगल अगर आपका यहाँ पे है, तो भी एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 9th हाउस पे। सो दिस इज ऑल्सो नीचभंग। नीचभंग आपका एक और इसमें दिखाता है, समझो जो प्लैनेट यहाँ पे उच्च का होता है, जो मतलब मेष राशि में उच्च के होते हैं सूर्य महाराज। अगर सूर्य महाराज आपके सन के सॉरी सैटर्न के साथ ही बैठ गए 9th हाउस में, वो भी नीचभंग होता है। अभी ये सिर्फ डिस्पोजिटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्पोजिटर की मैंने स्पेसिफिकली बात की। अगर आपका डिस्पोजिटर केंद्र में बैठ रहा है, उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले। अभी हम बात करें नीचभंग हो रहा है कि नहीं। सो नेसेसरी नहीं है आपका सन अगर यहाँ पे अगर बैठ रहा है, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझनी, कि सैटर्न जो हो रहा है नीच का, अब यहाँ पे सूर्य होते हैं एग्जॉल्टेशन, अगर ये साथ में बैठ रहे या अगर शनि को देख रहे तो ही वो नीचभंग में होता है। बट अगर वो केंद्र में बैठा है सन, तो वो नीचभंग राजयोग नहीं है। ये हमको पहले एक चीज देखना है। मैं केंद्र की बात इसलिए करूँगी, केंद्र में आपका डिस्पोजिटर होना चाहिए, देन ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है, मुझे यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे सैटर्न है, अभी जो मंगल है, समझो यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर, यहाँ पे है मंगल। सो हो क्या रहा है कि जो शनि का जो ओन साइन है, मतलब खुद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है। सो ये एक्सचेंज हो रहा है, इसको परिवर्तन योग भी बोलते हैं। ये परिवर्तन योग भी है, एंड ये कुछ केसेस में इसको नीचभंग भी बोला जाता है, क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहा है। अब ये एक्सचेंज में कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं कि केंद्र में अगर एक्सचेंज होता है तो वो नीचभंग होता है, या त्रिकोण में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो नीचभंग होता है। या समझो 6 8 12 में किसी का एक्सचेंज हो रहा है कोई प्लैनेट, तो उस केस में वो नीचभंग नहीं होता। सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीचभंग वाले क्राइटेरिया। सो मैं पहले नीचभंग वाले क्राइटेरिया बताऊं कि आपके चार्ट में नीचभंग राजयोग बन रहा है कि नहीं। एक और क्राइटेरिया होता है कि जो आपका नीचभंग का प्लैनेट है, समझो शनि है, वो नीच का हो गया आपका, ये अपना D1 चार्ट में, लग्न कुंडली में। समझो किसी के D9 नवमांश कुंडली में शनि उच्च के हो जाते हैं, मतलब 7वीं राशि में आ जाते हैं, तो भी उस केस को हम नीचभंग बोला जाता है। वो पार्शली होता है, वो स्ट्रांगली होता है, वो तो शनि के डिग्रीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बट अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो वो भी एक नीचभंग में ही कैलकुलेट होता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसमेंट्स आर देयर फॉर नीचभंग। एक तो फर्स्ट सबसे प्राइमरी जो चीज़ हमको देखनी है, कि जो डिस्पोजिटर है आपके नीच वाले प्लैनेट का, वो अगर बैठ जाता है साथ में या उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नीचभंग राजयोग होता है। अभी सबसे लास्ट कंडीशन जो हमको आज डिस्कस करनी है, कि जो डिस्पोजिटर है नीचभंग वाले प्लैनेट का, अभी शनि का हो गया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। समझो वीनस है किसी का यहाँ पे 6 नंबर में, तो 6 नंबर में वीनस है, वीनस यहाँ पे शुक्र हो गए नीच के। अभी शुक्र का जो यहाँ पे कन्या राशि का जो डिस्पोजिटर है बुध, मर्क्यूरी जो है, वो समझो यहाँ पे बैठ जाए, नहीं तो यहाँ पे बैठ जाए, तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो नीचभंग राजयोग, एंड इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जो डिस्पोजिटर है प्लैनेट का, जो मतलब जो प्लैनेट आपका नीच हुआ है, उसका जो डिस्पोजिटर है, वो आपका अगर केंद्र में बैठ जाता है, तो वो एक स्ट्रांगली नीचभंग होता है। एंड वो नीचभंग आपके लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में स्पेसिफिकली ये वीडियो आज का बना हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करते हैं आपका जो डिस्पोजिटर है। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए। शनि किसी का नीच का है, तो मंगल होना चाहिए 1 4 7 हाउसेस में।
ये रोमन नंबर्स किसी को देख रहे हैं तो रोमन नंबर्स इज आवर हाउसेस। तो यहाँ मैंने जहाँ पे सर्कल मारा है, इन जगह पे अगर आपका मंगल बैठा हुआ है जिसका शनि नीच का है, तो वो नीचभंग राजयोग है। फिर उसके बाद हम मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स का जो नीच है दैट इज मतलब जो कर्क राशि में होता है, उसका डिस्पोजिटर है मून। तो मून किसका 1 4 7 10 में आके बैठ जाता है, तो वो नीचभंग राजयोग है। फिर उसके बाद वीनस, वीनस का जो नीच है उसका डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी। वो अगर यहाँ पे आके बैठ जाए 1 4 7 10 में, तो वो नीचभंग होता है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देन फिर उसके बाद आता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो नीच है वो होता है पाइसेस में, मीन राशि में। उसका डिस्पोजिटर है जुपिटर। ये अगर 1 4 7 10 पे बैठ जाते हैं तो ये नीचभंग राजयोग भी होता है। देन उसके बाद आते हैं मून में। वृश्चिक राशि का जो मालिक है वो है मंगल, मार्स। तो अभी आपका मार्स आपको 1 4 7 10 में अगर है तो वो नीचभंग राजयोग होता है। फिर उसके बाद सन, सन नीच का होता है तुला राशि में। तो तुला राशि का जो मालिक है वो है शुक्र महाराज, वीनस। आपके 1 4 7 10 में आता है तो वो नीचभंग होता है। फिर उसके बाद देखते हैं जुपिटर, प्लैनेट। जुपिटर का जो डिस्पोजिटर नीच वाला वो है सैटर्न, शनि। एंड शनि अगर आपके 1 4 7 10 में आके बैठ जाते हैं तो आपको नीचभंग राजयोग देखने को मिलेगा। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीच प्लैनेट रिजल्ट कैसे देता है, नीचभंग राजयोग एग्जैक्टली होता क्या है, एंड नीचभंग राजयोग अगर आपका हो रहा है जब आपका डिस्पोजिटर केंद्र में बैठ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अभी नीच प्लैनेट मतलब क्या। डेबिलेटेड प्लैनेट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। डेबिलेटेड प्लैनेट का मतलब ये नहीं होता है फर्स्ट थिंग कि आपका वो पूरा प्लैनेट या पूरा घर खराब हो गया। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, समझो किसी का सन है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो किसी का तुला लग्न है एंड सन आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीच में आपका सन पूरी की तरह से खराब हो गया। फिर दूसरी चीज, आपका नीच का है मतलब आपको फर्स्ट हाउस का कोई बेनिफिट ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज देखनी इंपॉर्टेंट है कि नीचभंग राजयोग अगर नहीं भी बन रहा है आपको चार्ट में, फिर भी आपके नीच वाले प्लैनेट को कौन कौन देख रहा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सन जो डेबिलेटेड है को जुपिटर देख लेता है तो वो नीच का जो प्रभाव है, जो इंटेंसिटी है, जो निगेटिव इफेक्ट है, वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी निगेटिव इफेक्ट क्या होता है, हर एक प्लैनेट का जो नीच का क्वालिटी है या नीच का जो ट्रेट है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो खराबी होगा। अभी जैसे सन का जब नीच का होता है तो दो चीजें हैं, इसको आइदर ज्यादा ही ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो इसको ईगो का प्रॉब्लम है मतलब वो डोमिनेटिंग है, बट जहाँ पे जरूरत होनी चाहिए वहां पे वो कर नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को किसी के ऑफिस में उसके साथ कोई अनफेयर चीजें हो जाती है, कोई पॉलिटिक्स हो जाती है ऑफिस में, एंड वहां पे वो आवाज नहीं उठाता है बट वो गुस्सा लेकर अपने दोस्तों पे नहीं तो फैमिली पे उतार रहा है, तो वो चीज ऐसा है कि जहाँ पे जो चीज करनी चाहिए वो नहीं की, वो गुस्सा उन लोगों पे उतारा गया जिनकी कोई गलती नहीं है। सो ऐसा भी है। सन मतलब जो आपका नीच का होता है, सूर्य जब आपका नीच का होता है तब वो देखा गया है। सेकंड इसमें क्या चीज होती है कि अगर इस नीच वाले प्लेनेट को, अभी सन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट हो अगर वो उसको एस्पेक्ट किया जा रहा है, मतलब एस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जुपिटर शुड भी, मतलब जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है किसी नीच वाले प्लेनेट को तो वो काफी हद तक उसकी नीच वाली जो बैड क्वालिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है उसको ब्लेसिंग माना गया है, भगवान का ब्लेसिंग माना गया है, तो उसका जो इंटेंसिटी है मतलब वो खराब तो हो रहा है बट पूरी तरीके से खराब नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो नीचभंग में जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो देखने मिलता है जुपिटर एस्पेक्ट से, ऐसा नहीं है। बट काफी हद तक उस नीच का जो निगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ये तो हमने सन की बात करी। मंगल में जब नीच का होता है तो इंसान को उनका करेज जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। हाँ, एक और चीज सन में मैंने एक चीज भूल गया। सूर्य जब आपका नीच का सन नीच का हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान को कभी लाइफ में
करेज आएगा ही नहीं, इसको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। धीरे धीरे आता है, गलती कर करके आता है। जहाँ पे गुस्सा नहीं उतारना चाहिए वहाँ पे उतारेंगे, एंड फिर उससे जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके बाद सीख के वो अपने कॉन्फिडेंस को या अपने मेच्योरिटी को ग्रो करते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें होती है। बट नीच का मतलब ये नहीं होता है कि अभी पूरा बर्बाद हो गया। जैसे मंगल में मैंने बात करी कि करेज का थोड़ा लेट करेज आता है। जैसे जिसका मंगल अगर एग्जॉल्टेशन में है या उच्च का है, तो उस केस में इन लोगों को करेज का ज़्यादा इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है। जिसका नीच का तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में इशू होगा। जब मून का होता है तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है। सैटर्न का होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े लेट लेते हैं। जुपिटर होता है तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मदद करी। क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पे, जो जुपिटर है यहाँ पे हमको सिखाने का काम कर रहा है। ज़्यादातर मैंने एक चीज़ देखी कि जिनका जुपिटर गुरु नीच का होता है ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब ऐसा है कि ऐसे नहीं कि वो, अभी जैसे जुपिटर जिसका एग्जॉल्टेशन उच्च का है वो ज़्यादा जेनरस है, दूसरों की मदद बहुत आराम से जल्दी से कर लेते हैं। ज़्यादा मैं या अपने सेल्फिशनेस या मेरा लाइफ वगैरह ये मैं नहीं करते ज़्यादा, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नीच में क्या होता है कि ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, बट होता क्या है कि उनके जो हेल्पफुल एटीट्यूड को ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, तो वो बैकफायर करता है। तो वो धीरे धीरे थोड़ा लाइफ में हम बोले कि थोड़ा स्टोन हार्टेड वाले लोग बन जाते हैं कि नहीं प्रैक्टिकल बनना है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर दया नहीं करनी है। तो ये चीज़ सन डेबिलिटेशन हो जाता है। शनि का तो मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी लेट लेते हैं। पहले तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई देता है शनि जब आपका नीच का है, देन उसके बाद शनि जब नीच का होता है देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेट लेते हैं। मतलब पहले बोलेंगे कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन घूम फिर कर वो काम बार बार करना ही पड़ता है, तब तक वो नीच का जो इफेक्ट है वो कम नहीं होता है। सो एवरी प्लैनेट का एक चीज़ है, शुक्र अगर नीच का होता है तो रिलेशनशिप्स में इशू होता है। ये सिर्फ मैं पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ। समझो किसी का शुक्र नीच का 10th हाउस में हो गया, तो इसका प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आ सकती है। मतलब लोगों के साथ बन नहीं रही है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में धोखे मिल रहे हैं, बॉस से कुछ रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है, बॉस हमेशा उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। तो कहाँ पे कौन सा प्लैनेट नीच का हो रहा है एंड कौन सा प्लैनेट नीच का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। नीचभंग राजयोग मतलब एग्जैक्टली क्या? नीचभंग राजयोग का मतलब ये नहीं है कि अभी आपके नीच वाले जो क्वालिटीज हैं या जो भी इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं वो सारे कट हो गए। कट हो गए मतलब एक्सपीरियंसेस कट नहीं होते। नीचभंग का मतलब वही है कि नीच अभी जो है उसका निगेटिव इफेक्ट अभी कम हो गया या कट हो गया, बट एक्सपीरियंसेस जो है वो कट नहीं होते। एक्सपीरियंस आपको मिलने ही वाले हैं। कट मतलब क्या हो रहा है, वो कट नहीं हो रहा है बेसिकली। अभी अभी ऐसा है कि वो अ, उस उनका जो ग्राफ होता है, लाइफ का जो ग्राफ है जिसका नीच भंग का, तो वो कैसे होगा कि वो पहले जाएगा जाएगा नीचे गिर जाएगा, फिर बॉटम से आएगा सीखेगा, फिर ऊपर बैठेगा, फिर नीचे। तो ये ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा उसके ग्राफ में जब नीच भंग होता है। नीच भंग का मतलब ये नहीं है कि आपको गिरना ही नहीं, मतलब गिरना नहीं पड़ेगा कभी लाइफ में। सक्सेस भी कभी कभी लेट होता है नीच भंग में। लेकिन एक होता है कि नीच भंग में, जैसे नीच प्लैनेट एंड नीच भंग में डिफरेंस क्या है, कि अगर किसी का नीच भंग नहीं हो रहा है तो उसको सीखते सीखते धीरे धीरे एक नॉर्मल लाइफ अगर जीनी है, उसको नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल मेच्योरिटी के साथ जो लाइफ जीनी है, तो वो मेच्योरिटी आने के लिए वक्त लगता है। बट वो उसके बाद एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। बट व्हेन इट कम्स टू नीच भंग, तो इनिशियल लाइफ नीच वाले की जैसी ही होते है, बट बाद में जो सक्सेस मिलता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो लेट सक्सेस आप बोल सकते हो नीच भंग में होता है। इन लोगों के एफर्ट्स को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इवेंचुअली ये सीख के अपने आप को बेहतर बना के फिर अपना सक्सेस को लिख देते हैं। अभी यहाँ पे नीच भंग में एक और चीज़ है। मैंने तो ये बोला कि नीच आपका मतलब निगेटिव इफेक्ट्स आपके कट नहीं हो रहे। नीच भंग में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सक्सेस जो है वो जो नॉर्मल लोग हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। आई एम नॉट सेइंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी क्या है वो तो पूरा चार्ट पे देखने को ही पता चलेगा।
बट वो एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इसमें। समझो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे सन का ही मैंने बोला, सन अगर किसी का नीच का है यहाँ पे 10th हाउस में, सन नीच का हो गया, एंड वीनस समझो यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी वीनस केंद्र में नीचभंग हो तो रहा है, अभी 10th हाउस में जब नीचभंग हो रहा है तो आप बोल सकते हो उस केस में कि वो करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिलाएगा। अभी इसमें उल्टा केस लेते हैं हम, समझो वीनस है यहाँ पे नीच का, वीनस यहाँ पे नीच का एंड मर्क्यूरी समझो यहाँ पे है, तो मर्क्यूरी यहाँ पे वीनस के साथ ये नीचभंग हो रहा है, अभी ये वो नीचभंग हो रहा है 7th हाउस में। सो क्या होगा कि रिलेशनशिप्स में, शादी में इसको इनिशियली काफ़ी दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद जो शादी जैसे जैसे एज उसका बढ़ेगा तो शादी काफ़ी बेहतरीन बनेगी, सपोर्टिव पार्टनर होगा, एंड फिर सब पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा आपको, पब्लिक रिलेशंस आपके अच्छे होंगे क्योंकि 7th हाउस आपके पब्लिक इंटरेक्शन का भी है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फिर धीरे धीरे करके उनके साथ अपने रिलेशन से वो अच्छे हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग आपका निजभंग कहाँ पे हो रहा है उसका रिजल्ट आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखेगा। ऐसे नहीं कि आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं कि जैसे अभी ये 7th हाउस में वो बन रहा है, ये नहीं है कि आपको पैसे में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगा। हाँ, वीनस आप बोल सकते हो कि वीनस शुक्र जो है वो आपकी लक्ष्मी को दिखाता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हो सकता है, बट ये पैसों में ज़्यादा डिफरेंस देने से मैं बोलूँगा कि सेकंड हाउस आपका क्या है, 11th हाउस में क्या है, सेकंड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपका कहाँ पे बैठा है, उसके ऊपर आपके पैसों का निजभंग डिपेंड करेगा, बट पैसों से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू 7th हाउस। हाँ, अगर ये सेकंड हाउस या 11th हाउस में बन रहा है तो मैं बोलूँगा कि हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस आपको पैसों में देखने को मिल सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर निजभंग वाला पोजीशन, आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ पे नीच का हो रहा है वो डिपेंड करेगा। समझो शनि यहाँ पे है, इसका डिस्पोजिटर मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो इनिशियली थर्ड हाउस में शनि होने की वजह से वो जो नीच का है, जो आपके हार्डवर्क का भी है, आपके करेज का भी है, आपके यंगर सिबलिंग्स का भी है, तो इन लोगों के साथ आपकी पहले नहीं बनेगी, फिर आपका जो करेज है वो गलत डायरेक्शन में चलेगा, नहीं तो आप हार्डवर्क लोगे ही नहीं, थोड़े आलसी बनोगे, फिर धीरे 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 करते आप अपने आप को डिसिप्लिन बना के आगे अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी बना सकते हो, क्योंकि मंगल आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है। अगर मंगल यहाँ पे 10th हाउस में होता है तो मैं बोलूँगा कि करियर में आपको वो हार्डवर्क बेनिफिशियल रहेगा। 9th हाउस में रहता तो मैं बोलूँगा कि आपके रिलीजन में, आपके एजुकेशन में, आपके फादर के साथ पहले इनिशियली अनबन हो सकती है, फिर धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा रिलेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्पोजिटर पोजिशन आपका जो निजभंग का रिजल्ट है वो वैरी करेगा। अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जब आपका निजभंग का जो डिस्पोजिटर है, मतलब जो नीच प्लैनेट का डिस्पोजिटर है वो आपके 1 4 17 हाउसेस में आता है तो क्या होता है। अभी ये जो निजभंग का जो डिस्पोजिटर है, जो फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में जब आता है तो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिजल्ट क्यों देता है, उसके पीछे का प्राइमरी रीजन क्या है। केंद्र जो होता है इसको हम स्ट्रांगली, जो केंद्र त्रिकोण है उसको विष्णु स्थान भी बोला गया है केंद्र में, मतलब जो आपका केंद्र है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आपकी मेजर लाइफ डिपेंड करेगी। अभी मेजर में बोलेंगे कम से कम 70 to 80% इम्पैक्ट जो है लाइफ का वो आपका केंद्र डिसाइड करता है। सो केंद्र में अगर आपके बेनिफिक एंड पावरफुल प्लैनेट बैठे हुए हैं तो इन लोगों की जिंदगी देखोगे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसिंग होता है। अभी यहाँ पे अगर समझो किसी का केंद्र खाली है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है या मैलिफिक बैठे हुए हैं, तो उनके लाइफ में स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रगल ज्यादा है, बट आप देखोगे कि जिसके स्ट्रगल ज्यादा होते हैं उनकी मैच्योरिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा हाई होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्पोजिटर, जो आपके वन फर्स्ट हाउस में, मतलब फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हुआ है वो वन जो है फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। समझो शनि का जो डिस्पोजिटर मंगल है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वो मैलिफिक प्लैनेट है, तो वो गुस्सा दिलाएगा, गुस्से के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ, तो जैसे हमने मार्स वाली जो सीरीज कवर की तो हमने उसमें बताया है कि जो मार्स है, मंगल है, जो फर्स्ट हाउस में होता है तब अग्रेशन तो नॉर्मली आता ही है। तो शनि नीच का तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इशू है फर्स्ट थिंग, उसका जो डिस्पोजिटर है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपके पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। स्ट्रगल्स आपको देगा डेफिनेटली रिगार्डिंग
पर्सनैलिटी। अभी क्या हो रहा है, आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, अब हम इसमें एस्पेक्ट तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट मंगल या कोई भी प्लैनेट हो, सब प्लैनेट्स का 7th एस्पेक्ट होता है। मैंने रिलेशनशिप्स की बात क्यों की, क्योंकि मंगल आपका अगर फर्स्ट हाउस में बैठ रहा है तो आपके 7th को भी देख रहा है, यहाँ पे भी मंगल आ रहा है, तो आपके मैरिज को भी वो इम्पैक्ट कर रहा है एंड आपके पब्लिक इंटरेक्शंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस में जब मंगल है आपका डिस्पोजिटर, मतलब शनि का जो डिस्पोजिटर है नीच का, वो जब फर्स्ट हाउस में आ जाता है, देन आपको आपके पर्सनैलिटी में इनिशियल स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे, फिर वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छे बनते जाएंगे एंड लोगों के साथ इनिशियली झगड़ा दे सकता है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपका पड़ रहा है 7th हाउस पे। अभी मंगल जो है वो मून के डिस्पोजिटर को भी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो मतलब है ही। शनि जो है वो नीच का है, तो मंगल सॉरी मेष राशि में वो नीच का हो रहा है एंड मून जो है वो वृश्चिक राशि में हो रहा है, तो दोनों का कॉमन प्लैनेट है डिस्पोजिटर मंगल है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। मून अगर नीच का हो रहा है एंड इसका डिस्पोजिटर अगर फर्स्ट हाउस में है, तो ये पर्सन इनिशियली गलत डायरेक्शन में इमोशंस शो करके अपने अग्रेशन को दिखाएगा। जैसे मैंने मार्स मून के लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्स मून साथ में आ जाता तो वो कैसे बिहेव करता, तो काइंड ऑफ वो उस तरीके से उसका बिहेवियर होता है कि गलत डायरेक्शन पे वो अगर उसके इमोशन चल जाते हैं तो एक्शन भी गलत डायरेक्शन हो सकते हैं। सो जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा वैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम नेक्स्ट इसके ऊपर बात करते हैं, जब अपन मंगल जो है, मंगल आपका अभी आ रहा है 4th में। अभी 7th में जैसे मैंने बोला कि 7th की भी अभी बात ही कर लेते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। 7th हाउस में अगर आपका डिस्पोजिटर है मंगल, तो इसका भी अगेन उसका फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट पड़ने वाला है, फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, सो यू कैन से अगेन वो सेम इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा जो मैंने फर्स्ट हाउस में बोला कि आपके पहले तो वो रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करेगा, देन उसके बाद आपके पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो फर्स्ट हाउस में मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है तो भी वो मंगल जैसे बिहेवियर तो डेफिनेटली रखेगा। सो सेम अभी आते हैं 4th पे। अभी 4th पे क्या है, अभी आपका डिस्पोजिटर मंगल अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट थिंग आपके घर में झगड़े देगा, क्योंकि वैसे भी मार्स आपका 4th हाउस में जब होता है देन आपके घर में मार्स जैसे इन्वायरमेंट होता है, आप प्रोटेक्टिव तो होते हैं डेफिनेटली अपने मदर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, बट सबसे ये यहाँ पे मेन चीज़ है कि मंगल जो है वो झगड़ा भी उतना ही देता है। अभी आपके इमोशनल रूट्स मंगल है, तो आपको जो आजू बाजू का जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, होम इन्वायरमेंट है, वो या इमोशनल रूट्स हैं आपके बेसिकली, वो धीरे धीरे डेवलप होंगे। पहले शायद गलत संगत हो सकती है, फिर धीरे धीरे आप अच्छे संगत में आ जाओगे, क्योंकि नीच भंग हो रहा है तो आपको डेफिनेटली उसका भंग हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके आप अच्छे संगत में आप अच्छा अपना लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। अभी इम्प्रूव करे और अपने लाइफ में मतलब मैं बोलूँगा कि आपका जो करियर है उस पे ये आपका इमोशनल रूट जो है, या आपका जो क्या बोलते हैं सीख जो है लाइफ की मैच्योरिटी, ये आपके करियर पे डिपेंड करेगी, सॉरी करियर पे इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज 7th एस्पेक्ट अभी पढ़ रहा है आपका 10th हाउस पे। सेम चीज समझ लो कि समझो मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं, मंगल का भी 7th एस्पेक्ट 4th हाउस पे आ रहा है, तो करियर में जो भी आप करोगे तो उसका निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके घर पे पड़ेगा, एंड व्हेन इट इज इन 4th हाउस तो घर पे जो भी होगा वो आपका निगेटिव पॉजिटिव आपके करियर पे पड़ेगा। सो नीचभंग में यही चीज हो रही है मंगल में, आपको धीरे धीरे आपके जो अग्रेशन है इसमें इम्पैक्ट हो सकता है, आपका अग्रेशन लेस मोर जैसे भी है उस हिसाब से धीरे धीरे करके आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल कर लोगे। आप देख लोगे कि जो एनर्जी है, एक्शन है, या इसका जो मेरा खुद का अग्रेशन है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है अपनी लाइफ पे, वो आप धीरे धीरे देख के उस हिसाब से आपको आपका नीचभंग का रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे हम आते हैं, मार्स का भी हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीनस। वीनस आपके फर्स्ट 7th 4th नहीं तो 10th में है। अभी वीनस यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि सन का जो डिस्पोजिटर है, सन होता है डबलेटेड तुला राशि में, इसका जो डिस्पोजिटर है वीनस, तो सन आपका नीच का हो गया, तो फर्स्ट थिंग आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में
थोड़ा कम लगेगा, गलत डायरेक्शन पे ईगो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपको डोमिनेटिंग नहीं होना है, जहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बोल सकते, जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अगर आप अपनी चला रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सन जब वो नीच का होता है तो हो जाता है। स्पेशली समझो राहु भी एस्पेक्ट कर ले, तो सन जो है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है। मतलब ये थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राहु जब देख रहा है सन को, वो भी डेबिलेटेड वाले सन को, तो ईगो का थोड़ा इशू हो जाता है। नॉर्मली भी जब डेबिलेटेड होता है तो इस पर्सन को थोड़ा ईगो का इशूज हो सकता है। मैंने जैसे बोला एग्जांपल में कि आप गलत जगह पे अपना गुस्सा निकाल रहे हो, वो चीज़ें हो जाती है कभी कभी सन जब आपका नीच का है। तो इसका जो डिस्पोजिटर है वीनस आपके केंद्र में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट में है तो आपके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर गलत चीज़ें, मतलब गलत चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हो या गुस्सा निकाल रहे हो, सो पर्सनैलिटी तो पहले अफेक्ट होगी। लोग बोलेंगे कि यार ये इंसान का हमेशा ऐसे ही है, गुस्सा तो बॉस निकालता है उसके ऊपर, उसका गुस्सा हम हमारे दोस्तों के ऊपर निकालता है। सो आपके पर्सनैलिटी पर डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। तो फर्स्ट एंड सेवेंथ में तो वो दोनों पे एक दूसरे पे इफेक्ट करेगा। फोर्थ में तो घर वालों पे वो अफेक्ट करेगा डेफिनेटली। एंड आपके टेंथ हाउस पे मतलब करियर पे भी वो अफेक्ट करेगा। सो वो देखा जाए तो चारों जो हाउसेस हैं वो एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आपका कौन सा प्लैनेट नीच का है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। हाँ, इसमें क्या है कि सन आपका जो नीच का हो रहा है वीनस में, जैसे मैंने मंगल की बात करी, मंगल इज जो मैलिफिक प्लैनेट, तो मैलिफिक प्लैनेट जब केंद्र में आ जाता है तो स्ट्रगल देता है, जैसे मैंने बोला। वीनस आपका बेनिफिक है, शुक्र बेनिफिक होने की वजह से उतना ज्यादा गहरा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा जो आपको मंगल में दिखता है। मंगल में जो दिखता है वो मैलिफिक प्लैनेट होने की वजह से थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन, झगड़े ये थोड़े ज्यादा होते हैं, शुक्र में उतना नहीं होता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीचभंग प्लैनेट, एंड वीनस जो है वो बेनिफिक होने की वजह से उतना निगेटिव नहीं होता है, बट डेफिनेटली नीच हो रहा है तो नीच का रिजल्ट भी देगा, एंड भंग हो रहा है तो धीरे धीरे आप उससे सीख के अपने पर्सनैलिटी में या अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट होता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अभी है, अभी वीनस होता है नीच का कन्या राशि में, कन्या राशि का जो डिस्पोजिटर है वो मर्क्यूरी है। अभी इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग निजभंग वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि वीनस जो है, वीनस एक बेनिफिक प्लैनेट है, मर्क्यूरी भी बेनिफिक है। अभी मर्क्यूरी बेनिफिक है या नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी ये न्यूट्रल प्लैनेट है, ये आप मैलेफिक भी नहीं बोल सकते एंड बेनिफिक भी नहीं बोल सकते। ये अगर अकेला बैठा हुआ है तो बेनिफिक है, वीनस के साथ बैठा हुआ है तो बेनिफिक है, जुपिटर के साथ है तो बेनिफिक है। बट इफ मर्क्यूरी इज सिटिंग विथ मैलिफिक्स तो वो भी मैलिफिक हो जाता है, वो भी अशुभ ग्रह हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ही प्लैनेट जो है वो शुभ है, तो देखा देखा जाए तो रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा। बट मर्क्यूरी कौन से साइन में बैठा हुआ है, वो अगर मंगल के साइन में बैठ जाए केंद्र में भी, तो भी उसका कम्युनिकेशन हार्श हो सकता है। तो कम्युनिकेशन हार्श होने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती है, विच इज योर वीनस नीच का रिजल्ट। तो डिपेंडिंग ऑन योर मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी का कौन से साइन में प्लेसमेंट होना, उसके बाद फिर जो मर्क्यूरी केंद्र में बैठा है वो कौन से प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, कौन मर्क्यूरी के साथ बैठ रहा है, तो वो कंडीशन डिसाइड करेगी मर्क्यूरी आपका मैलिफिक है या बेनिफिक। अगर वो मैलिफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, समझो मंगल के साथ बैठ जाए या शनि के साथ बैठ जाए, केतु के साथ नहीं तो राहु के साथ अगर मर्क्यूरी बैठ जाता है, तो मर्क्यूरी बिकम्स मैलिफिक इन दैट केस। एंड आपको फिर, जैसे मैंने मार्स में बोला कि थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ अग्रेशन, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन, आपकी वाणी ही दिखाता है डायरेक्टली, आप लोगों से कैसे बात करोगे। अब देखा जाए तो लोगों से बात करना ये रिलेशनशिप का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। रिलेशनशिप इज कनेक्टेड विथ योर कम्युनिकेशन।
अगर आप लोगों से बात ही मीठी मीठी करोगे तो आप लोगों के साथ अच्छा अपना रिलेशन बना रहे हो। लेकिन अगर आप बात ही आप अगर हार्श कर रहे हो, अग्रेसिव कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप पे वो इम्पैक्ट करेगा ही। सो नीच हो रहा है तो आपको रिलेशनशिप में इस तरीके से वो इम्पैक्ट देगा, इवन इफ यू हैव अ नीच भंग। नीच भंग हो रहा है इसका मतलब धीरे धीरे आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करोगे, कहाँ पे किस तरीके से बात करना है, कहाँ पे बोलोगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। घर पे ज़्यादा गाली गलौज हो जाएगा तो फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी पे इफेक्ट करेगा ही। 10th में है तो अब प्रोफेशनल सर्कल में, 7th में है तो लाइक आपके पार्टनर के साथ, फर्स्ट हाउस में आपको पूरे पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, क्योंकि ये मर्क्यूरी मैलिफिक एंड बेनिफिक पूरा मतलब न्यूट्रल होने की वजह से डिपेंडिंग आपका जो मर्क्यूरी किसके साथ है उस हिसाब से आपको आपके रिलेशनशिप्स में उसकी इंटेंसिटी डिफाइन होगी, कितना खराब होगा, और खराब होगा तो मैलिफिक के साथ ज़्यादा होगा, बेनिफिक के साथ थोड़ा कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन। अभी बात करते हैं मून। मून जो है अभी मार्स का जो डिप्लेटेशन है, नीच है, वो है कर्क राशि में, जिसका डिस्पोजिटर है मून। मून अभी क्या है, जैसे मैंने मून की नीच की बात की, मून जब आपका नीच का होता है देन आपका जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो आपके फर्स्ट हाउस में आता है, तो वो थोड़ा सा चंद्र मंगल जैसे रिजल्ट देता है, नॉट फुल्ली बट पार्शियली यू कैन से। थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में इमोशंस को यूज़ करके अपने अग्रेशन को गलत डायरेक्शन में यूज़ करना, फिर उसके ऊपर जो आगे का जो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। मंगल जब नीच का हो रहा है, फर्स्ट थिंग करेज में दिक्कत आ गई। या ऐसे भी मैंने देखा है कि मंगल जब नीच का होता है तो जहाँ पे नेसेसरी नहीं है वहाँ पे वो अपना गुस्सा निकालेंगे, करेज दिखाएंगे। जैसे सेम केस जो मैंने सन में बताया कि अगर आपका बॉस के साथ झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे आवाज़ उठाने के बजाय आप घर पे आके अपने बच्चों पे, अपने बीवी पे, अपने पार्टनर पे या अपने दोस्तों के सामने, रिलेटिव्स के सामने अपना गुस्सा निकाल रहे हो। सेम यहाँ पे हो जाता है। आइदर वो बात ही नहीं करते या हिम्मत ही नहीं होती, या हम बोलते हैं कि जब हिम्मत होनी चाहिए था तब याद नहीं आया, बाद में याद आया। तो ये चीज़ें होती है। मून में जब क्या होता है कि मून आपके केंद्र में बैठा हुआ है तो ये इंसान नेचुरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर मंगल नीच का भी हो रहा है, समझो मून के साथ कोई मैलिफिक प्लैनेट आके नहीं बैठ रहा है। अभी केतु मून में या राहु मून में क्या हो रहा है कि ये पर्सन कभी कभी निगेटिव अग्रेशन की वजह से अपनी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन समझो मून अकेला बैठा हुआ है, अपने जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, तो इस पर्सन को थोड़ा सा करेज में इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ मार्स बीइंग नीच का। क्योंकि जुपिटर मून है तो ये इंसान नेचुरली बहुत सॉफ्ट है, लोग की ज़्यादा केयर करेगा। फर्स्ट हाउस में है तो भी सबकी केयर कर रहा है, फोर्थ में है तो अपने घर वालों की ज़्यादा केयर करेगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ मतलब जितने भी ऑफिस के लोग हैं उनकी ज़्यादा केयर करेगा, सपोर्ट करेगा। 7th में तो पार्टनर का भी करेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, मून का जो नेचर है, सॉफ्ट नेचर है, वो इम्पैक्ट करेगा ही। एंड अगर साथ में समझो मेलिफिक प्लैनेट आके बैठ जाता है, समझो एग्जाम्पल, एक आपको एक और चीज़ समझाता हूँ मैं। समझो मार्स मून ही है, चंद्र मंगल ही साथ में आके बैठ जाए, समझो यहाँ पे 4 नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों भी प्लैनेट्स आ गए आपके फर्स्ट हाउस में, तो केंद्र में भी है, नीचभंग भी हो रहा है। एंड जो नीचभंग का मैंने बताया कि साथ में अगर डिस्पोजिटर बैठ जाता है तो भी वो नीचभंग ही होता है। तो ये नीचभंग भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मंगल जो है वो मून को, अभी जैसे चंद्र मंगल का मैंने बताया वो इसमें एप्लीकेबल होगा। ऊपर से अगर मंगल नीच का है तो निगेटिव डायरेक्शन में इमोशंस ड्राइव होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या है कि मंगल नीच का है तो उसको पहले समझेगा ही नहीं कि अग्रेशन कहाँ पे निकलना है। जहाँ पे ज़रूरत है वो चुप हो जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वो ज़्यादा चिल्लाने लगेगा। तो वो थोड़ा इम्बैलेंस चीज़ें हो जाएगी इनिशियली। बट समझो सिर्फ मून यहाँ पे अकेला है, मंगल कहीं और नीच का हो गया, समझो मंगल इज हियर नीच का, यहाँ पे नीच का हो गया मंगल। मून इज इन योर फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th, ये एफ्लिक्टेड नहीं है सैटर्न, राहु, केतु से। तो ये पर्सन को थोड़ा सा करेज में इशू आएगा, बट ये सॉफ्ट होगा, धीरे धीरे करके इसका करेज बढ़ेगा। क्योंकि मून आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है। धीरे धीरे करके आप इमोशंस को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे, प्रोसेस करेंगे ना तो धीरे धीरे करके आपका जो करेज है वो उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा।
धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि नीच भंग में कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि एकदम से हो जाता है। मून एंड मार्स की जब अगर दशा आती है या आपका जो एज ग्रुप है वो 30, 35, 36 को क्रॉस होता है तो उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर इन दो प्लैनेट्स में, अब मून तो वक्री नहीं होता है, अगर समझो मंगल है वो वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो अगेन रिजल्ट्स वैरी होंगे। वे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जब आपके नीच के हो जाते हैं तो वो डिफरेंट रिजल्ट होता है, डायरेक्टली नीच का नहीं होता है। अभी इस वीडियो में वो नहीं बात करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी आगे हम बात करते हैं ऑफ, अभी हमारा मंगल हो गया, मार्स का हो गया, विनस का हो गया, मर्क्यूरी हमारा हो गया, मून का हो गया। अभी हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। हमारा रह जाता है जुपिटर एंड सैटर्न। अभी जुपिटर जो है जुपिटर हो, अभी समझो, हाँ ठीक है, पहले ये बात करते हैं कि जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ में या 10th में बैठा हुआ है, ये कब होगा? जब आपका मर्क्यूरी डेबिलेटेड हो जाता है। मतलब मीन राशि में मर्क्यूरी डेबिलेटेड हो रहा है जिसका डिस्पोजिटर है जुपिटर। अभी यहाँ पे अगेन वो वाली बात आ जाती है जो मैंने मर्क्यूरी के बारे में बात की कि मर्क्यूरी इज योर न्यूट्रल प्लैनेट, बेनिफिक भी नहीं है मैनिफिक भी नहीं है। अगर वो नीच का भी हो रहा है तो नीच का हो रहा है तो आपका मर्क्यूरी किसके साथ बैठा है उसके ऊपर आपका मर्क्यूरी का नेचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मोस्ट केसेस में मैंने ये देखा है कि जब मर्क्यूरी नीच का होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा, अपने आप को शेयर नहीं करते, अपने इमोशंस को अंदर रखते। इमोशंस ज़्यादा मैं बोलूँगा अपने विचारों को अंदर रखते हैं, क्योंकि इमोशंस बोला तो मुंह आ जाता है। मर्क्यूरी मीन्स दे आर नॉट शेयरिंग, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद पीपल एक्टिवली। तो वो अपने आप को, अपने बात को, अपने चीज़ों को छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी का, दैट इज जुपिटर। जुपिटर अगर आपके 1, 4, 7, 10 में आता है, अभी जुपिटर तो नेचुरल बेनिफिक है, जुपिटर चीज़ों को कभी खराब नहीं करता, लेकिन मर्क्यूरी के साथ अगर मैलिफिक आ जाएगा तो इनिशियली इन लोगों को कम्युनिकेशन इश्यूज आएगा। इंट्रोवर्ट तो होंगे लेकिन अगर बात करने जाते हैं तो गलत जगह पे कुछ भी बोल दिया या अग्रेशन में कुछ चीज़ें बोल दी। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, ये डायलॉग बहुत फेमस है मर्क्यूरी फॉर नीच का। especially if you have a malefic aspected or sitting with mercury। नहीं बैठ रहा है तो अकेला मर्क्यूरी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, वो इंट्रोवर्ट रहता है या डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इशू देता है, क्योंकि मर्क्यूरी आपकी इंटेलिजेंस, आपके बुद्धि को भी दिखा रहा है। तो गलत जगह पे बुद्धि चल जाना, समझो किसी का मर्क्यूरी डेबिलेटेड हो रहा है सेकंड हाउस में, तो गलत जगह पे पैसे डाल देना है, गलत चीज़ों से पैसे कमाना, ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जुपिटर जो उसका डिस्पोजिटर है वो आपके 1, 4, 7, 10 में आता है, तो फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो ये इंसान इंट्रोवर्ट होगा, बट व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग पीपल, व्हेन इट कम्स टू गाइडिंग पीपल, वो बात करेगा, क्योंकि जुपिटर है वो ज्ञान देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो भले ये लोग इंट्रोवर्ट है, जैसे मन कि ये पर्सन कंटिन्यूसली टॉकेटिव नहीं है, बट जब नेसेसरी हो बात करना तब वो बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हैं, सिखाते हैं। ये होता है जब आपका जुपिटर फर्स्ट में है, सेवेंथ में है, क्योंकि सेवेंथ में है तो वो अपने पार्टनर को ज्ञान देंगे, फर्स्ट में तो सबको देने की आदत होती है, देखेंगे तो एक दूसरे को सेवेंथ एस्पेक्ट से। फोर्थ में जब जुपिटर है तो घर वालों को ज्ञान देने की आदत है, एंड अपने करियर वाले के लोगों को ज्ञान देने की आदत है, क्योंकि आपके 10th हाउस को भी देख रहा है। 10th में बैठेगा तो फोर्थ को रहेगा। अब 10th में क्या होता है, एक चीज यहाँ पे समझो, अभी मर्क्यूरी इज डेबिलेटेड हियर, ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, तो जुपिटर अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, काल पुरुष के अकॉर्डिंग जुपिटर वैसे भी नीच का होता है 10th हाउस में। तो अभी ये नीच भंग तो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जुपिटर आपका नीच का काल पुरुष में मानने की वजह से यहाँ पे भी वो थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ पे पर्सन विल बी वेरी जनरस। अभी जनरस तो वो यहीं भी चारों हाउसेस में आपके जनरस दिखाएगा, जुपिटर का जो नेचुरल क्वालिटी है वो। 10th हाउस में जैसे वो नीच का होने की वजह से जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे वो जनरस बनेगा, दयालु बनेगा, एंड फिर वो वहाँ पे भी निगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे 8th में हो रहा है तो जो लॉसेस का है, गेन्स का है, एंड यहाँ पे मर्क्यूरी आपके सेकंड हाउस को देख रहा है यहाँ पे, तो सेकंड हाउस को मर्क्यूरी देखने की वजह से आपके डिसीजंस
पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर गलत हो सकते हैं। 8th हाउस ऑफ योर सडन गेन्स एंड लॉस, तो कभी कभी बुद्धि ऐसी चल जाती है कि जिससे आपको पैसा भी मिलता है, कभी कभी ऐसे ऐसे भी हो जाता है कि उससे आपको फ़ायदा भी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर फ़ायदा एंड लॉस जो भी है, तो उस हिसाब से मर्क्यूरी का रिजल्ट वहाँ पे आएगा। एंड जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो 10th हाउस के उनकी वजह से आपको करियर में भी थोड़ा सा ऊंच नीच देखने को मिलेगा। नीच भंग वो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बट आपको वो जुपिटर का 10th हाउस में एक नेचुरल डेबिलिटेशन जो काल पुरुष का है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अब सैटर्न के बारे में बात करते हैं। जब शनि आपका आ जाते हैं, आपका शनि आ जाते हैं आपके 1 4 7 10 में, व्हेन देयर इज जुपिटर नीच का, तो डिस्पोजिटर है शनि। अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन और कॉम्बिनेशन है। जुपिटर आपका नीच का हो रहा है, बट जुपिटर आपका नीच का जब होता है, जब मैंने बोला कि इंसान को टिकल बनाता है, ये लोग को ऐसे दिखेंगे कि पहले बहुत ज़्यादा दयालु थे, एंड फिर धीरे धीरे जैसे वो उनका एज बढ़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अपने लाइफ को, अपने एथिक्स को, ज़्यादातर रूल्स की बात करते हैं, ज़्यादातर पॉलिसीज़ वगैरह की बात करते हैं, अगर वो बिजनेस में है, टर्म्स कंडीशंस की बात करते हैं एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होती है जब जुपिटर नीच का होता है, क्योंकि इन्होंने दयालु या दया से लोगों की हेल्प की होती है, बट लोगों ने उनका बाद में तिरस्कार किया होता है, या उनको सपोर्ट नहीं किया होता है, उनको पीठ पीछे से गाली गलौज की होती है। तो जुपिटर को उस चीज़ में वो सीखना होता है कि उसको दयालु तो बनना है, लेकिन उनके सामने ही बनना है जो जिनको ज़रूरत है, उनकी मदद नहीं करनी है जिनको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सीख जुपिटर को मिलती है। एंड शनि वो नीचभंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शनि जिसका फर्स्ट हाउस में है, तो ये पर्सन फर्स्ट थिंग उसको ऐसे ही लगेगा कि दूसरों की हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि जो है वो लोअर क्लास पीपल या नीडी पीपल को बहुत ज़्यादा हेल्प करने में आगे रहता है। तो फर्स्ट हाउस में शनि, तो वो हमेशा आगे रहेंगे कि अपने करियर में हो, अपने लाइफ में हो, उनको हेल्प करो, नीडी पीपल की हेल्प करो। एंड जुपिटर नीच का होने की वजह से उनको वो निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो शनि वहाँ पे वही सिखा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल बनना ज़रूरी है, आपको जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे आपको दयालु बनने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट हाउस इज टीचिंग दैट। फोर्थ हाउस में आपके होम से, मतलब आपका जो इमोशनल रूट है, जो सीख है आपकी लाइफ में, जो मेच्योरिटी है, वो आपके घर में भी इम्पैक्ट करिए और आपके करियर में भी। मतलब घर के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके जनरस नेचर का डिसएडवेंट हाँ मतलब एडवांटेज बोल सकते हो, या मतलब कि गलत तरीके से आपका यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपको उस चीज़ में सिखा रहे हैं कि हमको कहाँ पे जनरस बनना है, कहाँ पे नहीं बनना है, कहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जुपिटर जब नीच का है तो इन लोगों की टीचिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, लोग बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं, बट वो जो रिस्पेक्ट है वो मिलती नहीं है, या कम मिलती है। नीचभंग होता है, मैं बोलूँगा कि कम मिलती है, क्योंकि पहले नहीं मिलेगी, फिर धीरे धीरे मिलेगी, बिकॉज ऑफ नीचभंग। जैसे जैसे सीखते जाएंगे, शनि या जुपिटर की जब दशा आएगी, तब ये लोग सीखते सीखते जाके अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएंगे। एंड सैटर्न है, तो सैटर्न एक मैलिफिक होने की वजह से वो मैलिफिक रिजल्ट देगा ही उस उन्हीं हाउसेस में। फर्स्ट हाउस में है तो वो पर्सनैलिटी को दे रहा है, अपने आपके करियर को भी दे रहा है, आपके रिलेशनशिप्स को भी दे रहा है। फोर्थ में तो आपके घर पे भी है एंड आपके करियर को भी है। सेवेंथ में तो डायरेक्टली मैरिज को इम्पैक्ट कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन ऑफ डिस्पोजिटर प्लैनेट, आपको उस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो हमने आज बात करी कि नीचभंग राजयोग का जब आपका डिस्पोजिटर है, जब आपके 1 4 7 10 में होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हमने आज बात करी। आपको जो भी डाउट्स रहेगा, आपका जो भी प्लैनेट नीच का हो रहा है, एंड अगर आपका डिस्पोजिटर 1 4 7 10 हाउसेस में बैठा हुआ है, तो आपको अगर उसको क्या रिजल्ट इंटरप्रेट करना है वो समझ नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंजंक्शन हो सकते हैं, तो आप कंजंक्शन के ऊपर नीचे कमेंट्स में डाल दो। आपको कौन सा टॉपिक पे बात करना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।